फ्रेंड्स, यदि आप भी बागवानी के शौकीन हैं और ग्रहों को मजबूत करके अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे पौधे बताए गए हैं जिन्हें लगाकर आप अपने ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्रहों को मजबूत करने के लिए कौन से पौधे लगाना चाहिए, पौधे लगाने के नियम क्या हैं, क्या इनका महत्व है। तो पेड़ पौधों का यदि ज्योतिष में महत्व की बात करें तो प्रत्येक पौधे की विशेष तरंग और गंध होती है। पौधों की सेवा करना ग्रहों के नियंत्रण करने का एक तरीका होता है। इसलिए ज्योतिष में कहा जाता है कि पौधे लगाने से ग्रह दोष दूर करके उन्हें मजबूत किया जा सकता है। पौधों को दो तरीके से लगाया जाता है, एक ग्रहों के अनुसार और दूसरा आवश्यकता के अनुसार। लेकिन गलत तरीके से यदि पौधे आप लगाते हैं तो इनसे आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो बात करते हैं घर में किस तरह से पौधे लगाने चाहिए। हिंदू धर्म ज्योतिष में बताया गया है कि घर में किस तरह के पौधे होना चाहिए और किस तरह के पौधे नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने ठीक पौधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये द्वार वेद होता है। इस तरह से पौधे लगाना अशुभ माना जाता है। पौधे हमेशा ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में लगाना चाहिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार जिन पौधों में कांटे होते हैं या जिनमें से दूध निकलता है, उन पौधों को घर में लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि गुलाब इसका अपवाद है, गुलाब के पौधे को आप घर में लगा सकते हैं। पेड़ लगाते समय ध्यान रखें कि घर में लगे हुए पेड़ की छाया घर पर नहीं पड़नी चाहिए। घर के आंगन में बिना सुगंध के पौधे ना लगाएं। ध्यान रखें जो भी फूल वाले पौधे हैं वो खुशबू वाले होने चाहिए। चलिए अब बताते हैं ग्रहों के अनुसार। यदि सूर्य ग्रह को आप मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मदार, जिसे हम अकौआ भी बोलते हैं, उसका पौधा लगाना चाहिए। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। दूसरा है चंद्र ग्रह। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है तो इसे मजबूत करने के लिए आप घर में चंदन या बेला का पौधा लगाएं। ऐसा करने से यदि चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है तो यह ग्रह बलवान बनेगा और चंद्रमा से संबंधित दोष भी दूर होंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि ये पौधा घर के पीछे लगाना चाहिए, ना कि मुख्य द्वार पर। तो आप भी ये खुशबू वाला पौधा अवश्य लगाएं। अगला है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए घर में आंवले का पौधा लगाना चाहिए। वैसे भी आंवले का पौधा लगाना घर में शुभ माना गया है। इसकी नित्य आप पूजा कर सकते हैं। इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। इसको लगाने से आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हो जाती है। ध्यान रखें इसे घर के बीच में या पीछे की ओर लगाएं। आंवले का पौधा आप गमले में भी लगा सकते हैं या फिर ज़मीन में भी लगा सकते हैं। अगला है बुध ग्रह। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए घर में दूर्वा का पौधा जरूर लगाएं। दूर्वा से हम सभी परिचित हैं। भगवान श्री गणेश की पूजा इसके बिना अधूरी मानी जाती है। इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, आगे घर के या पीछे। अब बात करते हैं अगले ग्रह गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए केले का पेड़ लगाना शुभ होता है। केले के पेड़ में भगवान बृहस्पति, भगवान विष्णु वास करते हैं। इसकी गुरुवार के दिन पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। और यदि बृहस्पति ग्रह से संबंधित कुंडली में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो इसको आप केले का पौधा लगाकर मजबूत स्थिति में ला सकते हैं और इस परेशानी से बच सकते हैं। अगला है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए घर में पारिजात का पौधा लगाना चाहिए। पारिजात के पौधे को हरसिंगार भी कहते हैं। ये घर में लगाना बहुत शुभ होता है। इसे घर के बीच में या पीछे लगाया जा सकता है। बेहद ही मनमोहक खुशबू वाले इसमें फूल खिलते हैं। इसके बाद है
अगला ग्रह शनि ग्रह। शनि ग्रह की शांति के लिए शमी का पौधा लगाना शुभ होता है। इसे घर के मुख्य द्वार के पास कहीं भी लगाया जा सकता है। शमी के पत्र और शमी का पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से शनि ग्रह से संबंधित सारे दोष दूर होते हैं। शमी का वृक्ष आप अपने घर में लगाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु के हिसाब से भी शमी का वृक्ष घर में लगाना अच्छा होता है। अगला है राहु केतु ग्रह। राहु केतु की शांति के लिए घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। इसे घर के बीचों बीच लगाना बेहद शुभ माना जाता है। साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई हैं माता तुलसी जी। इनका नित्य घर में पूजन होना चाहिए। शाम के समय आप इन्हें घी का दीपक लगाएं। सुबह स्नान ध्यान आदि करके उनको जल अर्पण करें। हर घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अपने घर में ग्रहों से संबंधित पौधे ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।